झारखंड की धरती से जुड़ी एक अनोखी परंपरा बेड़ों का पढ़ा जतरा महोत्सव हर साल 3 जून को राज्य के बेड़ों में मनाया जाता है। ये सांस्कृतिक उत्सव जो आदिवासी युवाओं की पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। घोड़े, हाथी, बाजा, गाजा और पारंपरिक झंडों के साथ निकलते हैं पढ़ा राजा। महिलाएं और युवक पारंपरिक पोशाक में करते हैं रंग बिरंगे नृत्य। 1967 में करमचंद भगत की जीत के बाद शुरू हुई ये परंपरा आज बन चुकी है राष्ट्रीय पहचान। मुंबई से हर साल लौटते हैं अक्षर भगत इस आयोजन का हिस्सा बनने, क्योंकि ये सिर्फ मेला नहीं, एक आंदोलन है। लोक नृत्य, हस्तशिल्प और झांकियों से सजी ये जतरा बन चुकी है गांव की पहचान और रोजगार का जरिया। बेड़ों का पढ़ा जतरा महोत्सव, जहां परंपरा, प्रेरणा और पहचान मिलते हैं एक मंच पर। बेड़ो जतरा महोत्सव के संस्थापक स्वर्गीय करमचंद भगत के पुत्र डॉक्टर रविंद्र भगत ने बताया कि पारंपरिक लकड़ी से निर्मित हाथी, घोड़ा, शेर पर सवार होकर पढ़ा राजा रंपा, चंपा, टेंगरी, छाता, झंडा, ढोल, नगाड़ा और खोड़ा नृत्य मंडली के साथ जतरा में शामिल होकर और भी इस जतरा को अद्भुत पढ़ा जतरा यहाँ का बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही प्रतिष्ठित जतरा है। कैसा लग रहा है जब आपके पूर्वजों ने इसे शुरू किया था और आज 59 वर्ष हो गए और आप युवा हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमेशा यहाँ पे आकर के अच्छा ही लगता है अपने लोगों के बीच में। जब मेरे दादाजी स्वर्गीय करमचंद भगत जी ने जब ये शुरू किया था तब ये हमारे परिवार से शुरू हुआ, लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो इतने सारे लोग, हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, अमन भाई है, सब लोग हैं। तो अब ये सिर्फ हमारे परिवार के नहीं बल्कि ये सब लोग सब हमारे परिवार हो गए हैं और उनके साथ में हमेशा हर साल यहाँ पे आकर के हमेशा। आपने कहा कि देश दुनिया घूमते हैं, देश दुनिया घूमने के बाद जब झारखंड पहुंचते हैं और यहाँ की जो संस्कृति, परंपरा, आदिवासियों जो प्रकृति के पूजक है, प्रकृति के प्रहरी है, प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक है, तो कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है जब देश दुनिया से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति को देख कर कैसा अनुभव होता है? आज के दिन में, आज आप चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे यूरोप चले जाइए, सभी लोग एक शब्द है सस्टेनेबिलिटी की, कैसे प्रकृति के साथ सबको बरकरार रख के दुनिया को की रक्षा करके आगे चलना चाहिए। और ये एक ऐसी बात है जो हमारे लोग हमेशा से करते आए हैं, कहते आए हैं और उसका पालन करते आए हैं। तो ऐसी बात है कि हमारी जो परंपरा है वो आज पूरी दुनिया में उसी चीज़ के बारे में बात करी जा रही है और उस चीज़ को यहाँ पे आकर के देखने में कि यार ऐसे सब चीजें इतनी शुरू से लोगों को पता है, वो देख करके हमेशा ही अच्छा लगता है। आपने पगड़ी पहना है, गमछी लगाई है, जो आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, वो वेशभूषा में तो झलक रहा है। तो आज जब 59 वर्ष पूरा हो रहा है तो आपने क्या तैयारी की, अंदर से क्या उत्साह और उमंग हो रहा है कि हाँ आज हम ये देख रहे हैं, आने वाले समय में किस तरह से ये बरकरार रहेगा? तो क्योंकि इतना बड़ा जतरा समारोह होता है, इसके लिए आप कुछ तैयारी करके, सोच करके नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो लोगों का प्यार होता है, जो भीड़ होती है, वो देख करके हमेशा बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील होता है। तो कुछ सोच करके हम यहाँ पे नहीं आते हैं, बस ये है कि अपने लोगों के बीच आकर के जब सब खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनके साथ रह सके, बस उतना ही। आपके दादाजी ने इसको शुरुआत किया, आज आपके पिताजी आपके साथ खड़े हैं, कैसा महसूस हो रहा है कि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज युवा पीढ़ी सामने खड़ा है, तो कैसी चुनौतियां हैं, कैसे आप जिम्मेदारी को निभाएंगे? बस यही है कि भगवान से प्रार्थना है कि हमें भी उस काबिल बना सके कि जिस तरह से 60 साल तक लगभग ये चलता आया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको ताकत और शक्ति मिलती रहे। बस आप खुद एक युवा है, लेकिन यहाँ के जो युवा यंगस्टर है वो वेस्टर्न कल्चर अपना
आ रहे हैं, यहाँ के परंपरा को भूलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो लोगों को कैसे जागरूक करने का काम करें, कैसे अवेयर करें? तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने में, उन चीज़ों को समझने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान यही रहे कि उनको अपनाते हुए जो हमारे रूट्स है, हमारी जो जड़ें हैं, उनको ना भूलें, और जब तक वो है तब तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जब 1967 में 59 साल पहले हमारे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय करमचंद भगत जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उस समय हमारे सिर्फ बेड़ो प्रखंड के 10-20 गांव के लोग इसमें शामिल होते थे। आज 59वें वर्ष में कम से कम 100-200 गांव के लोग यहाँ पर जुटते हैं। पहले 5-7 पढ़ा के लोग यहाँ जुटते थे, आज यहाँ 25 से 30 पढ़ा के राजा अपने पूरे समाज के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपने सामाजिक परंपराओं का, लोक नृत्य का, लोक गीतों का यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं। सर, लगभग कितने साल हो गए, क्या कुछ जतरा मेला में देखने को मिलता है, क्यों मनाया जाता है जतरा? जतरा खास करके आदिवासी क्षेत्र का एक उत्सव है और यह उत्सव एक अवसर देता है लोगों को आपस में मिलने का, जुलने का, आपस में खुशियां बांटने का और अपने सुख दुख को बांटने का। सुख दुख तो जीवन भर लगा रहता है, लेकिन ऐसी खुशी का अवसर बिरले ही मिलता है। आज आप देखेंगे झारखंड के गांवों में खासकर 2 बार, एक अभी का समय है, मंडा के साथ साथ जेठ जतरा अलग अलग गाँव में लगाए जाते हैं, और उसके बाद दशहरा के बाद में दसई जतरा के नाम पर, और ये दोनों जतरा हैं, इनका जुड़ाव हमारे प्रकृति से है, हमारे फसलों से है, फसल के जीवन चक्र से है। आज ये जतरा मनेगा, जतरा मनने के बाद कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और सभी गांवों के किसान जो है अपने अपने खेतों की ओर चले जाएंगे। तो उसके पहले का ये उत्सव है कि चलो आज हम लोग अपनी खुशियां मनाएं और खुशी खुशी अपने खेतों की ओर चले जाएं। फिर उसके बाद दूसरा जतरा लगता है, दसई जतरा लगता है, जब लोग अपने खेतों में अपना काम सारा खत्म कर लेते हैं और खत्म करने के बाद फिर से एक बार लोग खुशियां मनाते हैं, तब उसमें जतरा का आयोजन होता है। पहले जो जतरा लगता था लोग अपने अपने गाँव में लगाते थे, लेकिन हमारे पिताजी ने ऐसा प्रयास किया कि सिर्फ एक गाँव, एक पंचायत का ना होकर, एक पाड़ा का ना होकर के ये पूरे समाज का हो जाए। और आज कम से कम 30-40 पाड़ा के लोग यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं, जुटते हैं और अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने लोक गीत नृत्यों को बचाने का संकल्प लेते हैं।